कि चंपारण में अशिक्षा का अंधेरा था गांधी जी के आगमन के पूर्व तक। यहाँ न कोई महाविद्यालय था और उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं जितेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज यानी कि एमएस कॉलेज में। और आपको बता दें कि पहले से जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था एच एन ठाकुर। अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और नए प्रिंसिपल बने हैं जिनका नाम है डॉक्टर अरुण कुमार। चलिए हम प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। थैंक यू सर, चंपारण की धरती में आपने पहली बार मोतिहारी में प्रिंसिपल बने हैं, तो आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? देखिए, चंपारण जो है इसको इस ढंग से समझा जाए कि चंपारण में अशिक्षा का अंधेरा था गांधी जी के आगमन के पूर्व तक। यहाँ न कोई महाविद्यालय था और उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और प्राइमरी एजुकेशन की भी कमी थी। तो गांधी जी ने बुनियादी विद्यालय बरहड़वा लखन सेन से लेकर के पश्चिम चंपारण तक कई बुनियादी विद्यालय खोले और उन्होंने शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट दिया, साथ साथ स्वच्छता का भी कॉन्सेप्ट दिया। तो मेरा मानना है कि वह जो बीज उन्होंने बोए थे बुनियादी विद्यालयों के, वो बीज अगले 25-30 वर्षों में बहुत ही अंकुरित हुए और उसका अंकुरण ऐसा हुआ कि फिर यहाँ के शिक्षाविदों ने, यहाँ के शिक्षा प्रेमियों ने मिल करके एक कॉलेज बनाने की ठानी और आज़ादी के 2 साल पहले 1945 ईस्वी में मुंशी सिंह महाविद्यालय उठ खड़ा हुआ। तो यह एक पहली उठान थी कि बुनियादी विद्यालय से पीजी केंद्र तक, शोध के केंद्र तक मुंशी सिंह महाविद्यालय का विकास हुआ और दोनों चंपारण में मुंशी सिंह महाविद्यालय लीडिंग कॉलेज के तौर पर उभर करके आया और पूरे हिंदुस्तान में यहाँ के प्रोडक्ट्स ने देश के निर्माण में महत्तम योगदान दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसी महाविद्यालय ने कई ऐसे राजनीतिक प्रोडक्ट दिए, कई ऐसे राजनेता हमको दिए, बिहार और देश को दिए, जिससे बात आगे बढ़ी। जिनमें सबसे पहले मैं माननीय पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी का नाम लेना चाहूँगा कि आज कोई कहे कि सबसे बेहतर प्रोडक्ट आपने क्या दिया, तो राधा मोहन जी का नाम माननीय का हम ले सकते हैं। और उन्होंने प्रथम कैबिनेट माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की प्रथम जो कैबिनेट 2014 में बनी, उसका पहला फैसला था महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की चंपारण की भूमि मोतिहारी पे स्थापना, और उन्होंने यहाँ स्थापित किया। एक्ट पास हुआ और यहाँ के लिए विश्वविद्यालय सैंक्शन हुआ और आज वह विश्वविद्यालय खड़ा हो गया है, एस्टेब्लिश्ड हो गया है। तो सत्याग्रह से लेकर के मुंशी सिंह महाविद्यालय तक और मुंशी सिंह महाविद्यालय से लेकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय तक की जो यह यात्रा है, यह शिक्षा की बड़ी ही संपन्न और सम्यक यात्रा है कि हम बुनियादी विद्यालय से लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय तक पहुँचे हैं और आंचलिकता से अंतर्राष्ट्रीयता की उड़ान भरने के लिए आज चंपारण पंख खोल करके उड़ान भर रहा है। इस बात की सराहना की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय सीताराम सिंह यहाँ छात्र भी रहे, यहाँ प्राध्यापक भी रहे। माननीय प्रमोद कुमार जी जो इस सूबे में पर्यटन मंत्री का कार्यभार कुशलतापूर्वक संभाल चुके हैं, उसके बाद उन्होंने दूसरा भी प्रभार संभाला और अभी वो विधि मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं और बीच में जो है सो एक और प्रभार उन्होंने संभाला। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ से कितने विधायक, आधा दर्जन से ऊपर कुलपति, कितने आईएएस ऑफिसर, अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े समाज सेवी इस महाविद्यालय ने पैदा किए हैं पिछले 76-77 वर्षों में और आगे भी यहाँ के प्रोडक्ट देश सेवा में लगेंगे। सर, पहले से जो एच एन ठाकुर जो कि प्रिंसिपल थे एमएस कॉलेज के, आज रिटायरमेंट लिए हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि वो हिंदी के आदमी थे और वो दलित साहित्य के विद्वान के रूप में देश में जाने जाते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ ने उनकी पुस्तक दलित साहित्य पे कई पुस्तकें छापी हैं और उनके आँखों में भी एक सपना था आगे बढ़ाने का।
और बड़ा ही सुंदर परिसर तैयार करके उन्होंने हमको समर्पित किया है। उसको मेंटेन करना, उसको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और उनका जो भी प्रयत्न रहा काबिल तारीफ़ रहा। मैं उसकी सराहना करता हूँ। एक सवाल और सर मेरा, स्कूल में जो कि छात्र काफ़ी संख्या में आते हैं, लेकिन कॉलेज में छात्र जो कोचिंग में ज़्यादातर जाना चाहते हैं, तो ये इस पर क्या किया जाए सर? इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। कबीर का एक पद मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि साधो जग बहुराना, साधो जग बहुराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। यहाँ यूजीसी से अप्रूव्ड एमए पीएचडी प्रोफेसर्स हैं और यूजीसी की मान्यता के अनुरूप उनकी बहाली हुई है, उन मानकों पे उनकी बहाली हुई है। वो यहाँ पढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं, समर्पित हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मूल डॉक्टर के पास, एमबीबीएस डॉक्टर के पास न जा कर के क्वैक डॉक्टर, झोला साहब डॉक्टर के पास जाके संतुष्ट होता है, तो उनकी बुद्धि की बलिहारी है। इस पे मैं क्या कमेंट करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे जो कि नए प्रिंसिपल आज बने हैं मोतिहारी के, डॉक्टर अरुण कुमार इनका नाम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैमरामैन ओमकार प्रसाद कुशवाहा के साथ जितेश कुमार की रिपोर्ट, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़।